मुझे सलमान सर ने पार्टी में बोला था कि दिस इज अ रियल मैन, ये कोई भी चीज़ फेस कर सकता है, कोई भी चीज़। वो सच्ची में रब ने होता है ना कि मुझे गिफ्ट दिया है वो बिग बॉस में, अपने गणपति बप्पा ने, कि अब्दू है तेरा लाइफ टाइम फ्रेंड, इतना प्यारा तुझे कोई नहीं मिलेगा। ये जो कनेक्शन बनाया ना आपने, वो तो यार सच्ची में सपने में भी नहीं सोचा था हमने ये, बट सच्ची में आज हम मिलने वाले। और ये हम भी मस्ती कर रहे फ़ोन करके एक दूसरे को वो वीडियोज भेज के। तो आज और प्रियंका हम डेट पे जा रहे हैं, ऐसे प्रियंका ने बोला है। ओह माय गॉड, क्या अंकित को ये पता है? ये मुझे भी अभी मॉर्निंग पता चला कि इशू कब फ्री है। मैं 6-7 बजे तक होंगे, तो बोले जाए का डिनर पे मिले। मैं हाँ डेट पे जाता हूँ। ओ डेट, प्रियंका एंड मी, तो मेरे लिए सरप्राइज है। तो हम मस्ती करने जा रहे हैं, उसको जस्ट मिलने हम मिले ही नहीं, मतलब जो 2-3 पार्टियों में। और हाँ, ज़रूर काम करना पसंद करेंगे, क्योंकि मैंने जो छोटा एक्ट भी किया था उसमें बहुत फैबुलस थी वो, और वो है बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। और एज अ प्लेयर भी मैं उसका हमेशा रिस्पेक्ट करता हूँ। तो यार काम के लिए तो ऑलवेज, पर उसमें जो काम करते करते जो मस्ती होगी ना, उसमें मुझे ज़्यादा मज़ा आएगा। गणेश आचार्य, वो और आपने उनको मतलब कब से फॉलो किया? आपने से शुरू किया? मुझे ना मतलब उनको देख के ऐसे होता है ना, जो कोई भी नॉर्मल पर्सन भी एंजॉय कर सकता है उनको देख के। और उनका जो स्टाइल है वो नॉर्मल पब्लिक भी कैच कर सकता है। तो गोविंदा सर के जितने सॉन्ग्स हम देखते हैं और मज़े आते हैं ना, तो जब गणेश सर को आप देखोगे तो उनको देख के सच्ची में मज़ा आता है। और गीता माँ भी, तो गणेश आचार्य और गीता माँ जी मेरी आई, और आई इसीलिए कि मेरी आई बहुत मोटिवेट रहती है, बहुत ज़्यादा बचपन से। मतलब क्या हमारे हाथ में वो पता नहीं उसको, पर क्या करना है ना उसकी बातें इतनी होती है। तो बचपन में सोचता था यार हम किधर बैठे हुए हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं थे, कोई इंजीनियर बनाना है मुझे, ताई को पीएचडी। तो मैं हंस देता था कि यार आई बोल रही है जस्ट, ये होगा नहीं। जब चीज़ें मुझे पता थी ना कि ये होने चालू होगी, तो पता था कि वो चीज़ें आप सोचोगे, उसके पीछे अगर एफर्ट लोगे तो कुछ भी हो सकता है। और ये जो मेरी जिद है, जो दिल से मैं बड़े बड़े सपने देखता हूँ और उसके पीछे जो भागदौड़ करता हूँ, ये मेरे आई से ही आई हुई है। तो मेरी जिजा हुई। सॉन्ग बहुत आए हुए हैं, बट हमारी टीम और हम दोनों सोच रहे हैं कि थोड़ा वेट करें एक और अच्छा सॉन्ग जो आपको सच्ची में मज़ा आए, आप एंजॉय करो। ऐसा नहीं कि हम दोनों को देखो और सॉन्ग ही नहीं सुनो। तो सॉन्ग भी मज़े से सुनना चाहिए आपने, और हम दोनों को भी मज़ा आना चाहिए। तो हम थोड़ा वेट कर रहे हैं, और ज़रूर दोनों का सॉन्ग तो आएगा, और यार दूसरा प्रोजेक्ट भी आएगा बहुत जल्द। अब्दू। एंड व्हाई? लाइफ टाइम मुझे ऐसा लगता है कि वो कभी चेंज नहीं होगा। और मुझे लगता है कि जब भी लाइफ में अप एंड डाउन आते हैं, तो बहुत लोग, बहुत दोस्त, प्यार, बहुत रिलेशन चेंज होते हैं। फिर उनका देखने का नज़रिया चेंज होता है। और अब्दू ऐसा पर्सन है, शायद चेंज तो बिल्कुल नहीं होगा, ज़्यादा क्लोज आ जाएगा। यार कुछ तो अलग सा चल रहा है, मतलब देखते समय तो लग रहा है इतनी अच्छी वाइब आती है। वो जब आती है वो बोलती भी है, ये दोस्त है मेरा, बट मुझे 2 मिनट के लिए ट्रस्ट नहीं होता है। ये अर्चना यही है जो हम अभी जी के आए हुए हैं 4 महीने। बट ठीक है, एक अच्छा स्टेप है उसके साइड से, और मुझे भी लगता है ठीक है गेम खत्म हो गया। दोस्त तो नहीं, दोस्त नहीं बोल सकते, बट ठीक है अच्छा बॉन्ड कुछ तो क्रिएट हो रहा है। उसको थोड़ा वक्त लगेगा। जब भी हम अभी 2-3 बार मिले उसके बाद, तो हम मस्ती भी की हमने, डांस भी किए फरा मैम के इसमें। तो होपफुली वो अच्छी अच्छी चीज़ें चालू हो गई। शायद शेखर सर सुन भी लेंगे, बट सर ये दिल से मैं बताता हूँ, मैं इमोशनली ब्रेकडाउन उसी वजह से हुआ था कि 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार ठीक है,
पर मैं समझाते समझाते ठीक है कि हो सकता है, 5वीं बार लगा कि एकदम बहुत ज़्यादा और मेरी तरफ ही आ रहा था। मैं ठीक है 1-2 बार, पर थोड़ा कुछ लग रहा था कि एज अ कंटेस्टेंट ही मुझे शेखर सर कभी वो कंटेस्टेंट लगने लगे थे कि ठीक है आपके फेवरेट है, बट इतना उनका तारीफ होता था और मतलब हम ज़्यादा गलत है, हम इंसान ही अच्छे नहीं, ऐसे फील होता था मुझे। और मतलब यार इतना तो गंदा नहीं हूँ मैं, मुझे पता है कि मैं ऐसी तो कोई चीज़ नहीं करता हूँ, बट वो थोड़ा ऐसा लगता कि हाँ आपका अंकित फेवरेट है, आपके प्रियंका फेवरेट है, आपकी अर्चना, और इतना ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट, इतना ज़्यादा, नो प्रॉब्लम, हमें मज़ा आता है। पर हमारी तरफ जो गोलियाँ आती थी, बट हमने सर के साथ बात भी की और सर ने बहुत अच्छे से मुझे समझाया भी। जब सर घर के अंदर आए थे, शो स्क्रिप्ट होती है, चैनल देता है, हमें काम करना पड़ता है, इट्स ओके, किसी का कोई फेवरेट हो सकता है, बट हम भी तो बच्चे हैं। आपकी एक लाइन कितनी मायने रखती है बाहर, ये हमें पता है। सलमान सर हो, शेखर सर, लेजेंड हो सर आप। तो हम मतलब ऐसे मैंने शेयर भी किया था ये MC से शायद, कि सर की एक लाइन कितनी मायने रखती है। वो हमारे लिए आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, बट हमेशा जो चीज़ें होती थी थोड़ा हर्ट होता था, बट बाद में ठीक है, अभी हो गई पिक्चर ख़त्म। और मुझे जो यहाँ पे जो चोट पहुँचाई थी या लगी थी, पहुँचाई नहीं थी सॉरी, तो वो इस पे मलहम लगाने के लिए इतने पूरे भारत के और भारत के बाहर के लोग मलहम लगा रहे, वो बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद मुझे ऐसा लगता है कि खतरों के मैं प्रायोरिटी पे रखूँगा और फिल्म प्रायोरिटी पे रखूँगा। वो तो यार मैं बताता हूँ, मैं 80 मैंने वो 1 साल का गैप और सब इतना वसूल किया है। लोग बोलते होंगे कि पूरा जर्नी पढ़ाई कर लो, मस्त परसेंटेज लाओ और जॉब करो, बट मैंने जो जिया है ना कॉलेज, आई शपथ, पैसा वसूल, जो डांट खाई है, जो चीट किया है मैंने, वो करना नहीं चाहिए आपने, बट मैंने किया है। और जो पकड़ा गया था और गैदरिंग में जो सब डांसेस में मैं और ट्रॉफी मिलती थी, मज़ेदार थी। और वो इंजीनियरिंग मुझे अभी तक काम आती है, मुझे रोडीज़ के जर्नी में। और इंजीनियरिंग ने मेरी जो थॉट प्रोसेस, जो वो सोच जो बढ़ाई है ना, वो इंजीनियरिंग ने बढ़ाई है। तो मुझे ऐसा लगता है सपना कोई भी हो, एजुकेशन आपको बहुत कुछ सिखा देता है, आपकी थॉट प्रोसेस बढ़ाता है। मेरी दीदी है, ऑलमोस्ट मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें जो मैं और दोस्तों से तो करता हूँ, बट दीदी से मैं ऑलमोस्ट सभी कर देता हूँ। ब्रेकअप, फिर कोई लाइफ में आया, फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, और कभी कभी उसे समझ में आता है कि आई पूछती है कि क्या हुआ, तू अपसेट क्यों है, बट वो चीज़ें आई से अपन नहीं कर सकते, आई ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। तो दीदी के साथ थोड़ा एक अलग सा बॉन्ड है मेरा, तो दीदी के साथ बिल्कुल भी नहीं, मैं प्राउड ही फील करता हूँ। और ऐसी कोई चीज़ नहीं कि जो मुझे गिल्ट हो। जो भी अगर मैं गलतियाँ की होगी तो ऑब्वियसली इंसान हूँ, पूरी पिक्चर में मुझे परफेक्ट बनना ही नहीं है और ना पे परफेक्ट हूँ। अगर मैं गलतियाँ करूँगा नहीं तो मज़ा क्या, बट वो जर्नी में जो भी किया था वो मज़ेदार था। और मुझे पता है मैं कुछ अगर गलत किया, फिर सलमान सर का सुना, फिर उसको सही किया, उसके बाद वो मरने दम तक मैं कभी भूलूंगा नहीं। बट जर्नी तो मज़ेदार थी मेरी, और मुझे भी मज़ा आता है, और मैं प्राउडली बोलता हूँ कि जो किया मैंने डंके की चोट पे किया। अब्दू के साथ ना एक सेल्फलेस होता है ना, कि कुछ नहीं चाहिए उसे भी, मेरे से कुछ नहीं चाहिए, मुझे भी नहीं चाहिए नॉमिनेशन, राशन, मेरे साथ खड़ा रहे, नहीं, जस्ट एक दोस्ती जो शायद लैंग्वेज भी हमारी वाट लगा देती थी कि शिट यार, मैं इंग्लिश ढंग से बात नहीं करता था, उससे उसकी लैंग्वेज में कुछ बताते एक्सप्रेस होते समय नहीं होता था, बट तो भी हम सबसे ज़्यादा बातें करते थे टूटी फूटी इंग्लिश के साथ, टूटी फूटी आंखों के साथ, बट सब समझता था उसका और वो भी समझ जाता था। जब भी वो इमोशन उसके बाहर आते थे वो मेरे पास आता था, कुछ शेयर करना हो तो भी मेरे पास आता था। और जब उसको नॉमिनेट किया था तब सबसे पहले वो रोया था, तो मेरे आंखों में भी आंसू आए थे। तो वो बॉन्ड थे यार, वो सच्ची में रब ने, होता है ना कि मुझे गिफ्ट दिया है वो बिग बॉस में अपने गणपति बापा ने, कि अब्दू है तेरा लाइफ टाइम फ्रेंड, इतना प्यारा तुझे कोई नहीं मिलेगा। वो सच्ची में मतलब वो चीज़ें आपने भी फील की, सबने। मुझे लगा मैं अकेला ही फील कर रहा हूँ या शायद मैं गलत हूँ, बट एक था ना कि वो 6 साल या फिर हम घर पे बैठे थे कोविड में, और वो था ना कि कुछ फ़ोन उठाना नहीं, ये सब चीज़ें, वो चीज़ें सोच के था ना कि भाऊ अभी जो चांस मिला है ना उसे वसूल कर, ठीक है, लोगों को बोलने दे, जितने दिन घर है ना तू वाट लगा दे और खुद ही मोटिवेट हो, कोई लाइन बोले ना बोले, कोई तारीफ करे ना करे, कोई शाबाश की दे ना दे, अपने को तो ट्रॉफी लेके ही जाना है घर पे।
जो भी चाहूँ वो मैं पाऊँ। चांद तारे शाहरुख सर का। कुछ भी मिस नहीं किया सच्ची बोलूँ तो दिल से। मुझे सब लोग बोलते थे कि मुझे घर जाना है, मुझे गर्लफ्रेंड से मिलना है, किसी को कुछ खाना था, किसी को फैमिली के साथ जाना था, फिर डॉगी को किसी को बाहर की धूप लेनी थी। मैं देखता था हंसता था, यार शिट ये मुझे फील नहीं हो रहा, मैं बोलूँ या नहीं बोलूँ। तो मुझे था मुझे घर तो जाना है पूरा बिग बॉस करके ही, बट खाली हाथ नहीं जाना है। और ये चीज़ मैं लास्ट डे तक था कि मैं बाद में बताऊंगा कि मैं क्या मिस कर रहा था। मेरे को था लास्ट डे तक रहूँ बस, और जाऊँ तो खाली हाथ ना जाऊँ। स्ट्रॉन्ग गर्ल, जो अपने मुद्दे बहुत ही अच्छी तरीके से रखती है, बट शायद कुछ चीज़ें पूरी समझती नहीं है। मतलब आगे वाले का मतलब पूरा बातें बिना सुने ही रिएक्ट करती है, बट बहुत ही तमीज़ के साथ, तमीज़ वाली लड़की जो स्ट्रॉन्ग है, बस इतनी। मुझे बस इंडियन चाहिए, भारतीय चाहिए, बाकी कोई भी स्टेट की हो, इतनी प्यारी लड़की, सभी प्यारी होती है भारतीय, तो कहीं के भी चलेगी यार, मतलब सब इंडियन गर्ल को। नहीं, मुझे लग नहीं रहा कोई करेक्ट करूँगा तो मेरी जर्नी में वो डाउन साइड नहीं रहेगा। दो एक बार मैंने डांट खाई थी सलमान सर से, पर वो मैं सही भी करूँगा तो मेरी जर्नी में वो मज़ा नहीं आएगा ना। फिल्म होती है ना एक अपनी पूरी, वो फिल्म पूरी नहीं होगी फिर मेरी। मैं हमेशा ना वो प्यार वाली चीज़ पे नहीं बिलीव करता हूँ। मतलब ब्रेकअप हुआ रोते बैठो, क्या रोता है यार, दारू पीने जाते देवदास बन जाते हैं। तो ऐसे में हमेशा दूसरों को बोलते रहा, पर एक टाइम ऐसा है मेरी वाट लग गई थी कि शिट यार ऐसा मैं भी फील कर सकता हूँ। तो मुझे लगता है लोग साल साल भर रहते, फिर एक डेढ़ महीना मैं कुछ सच्ची में जोन पे था, मैं मस्ती करने जाता था दोस्तों के साथ, पर मैं एंजॉय नहीं कर पाता था। वो नॉर्मल हंसता था, बट फेस पे दोस्तों को लगता था नॉर्मल नहीं है। फिर उसके बाद मैं डायरेक्टली घर से निकला मुंबई, और जो मैं शो के लिए ट्राई कर रहा था उसके पीछे पागलपंती मैंने वो जो इमोशन थे वो उधर जिद पे लगा दिए, और फिर मुझे शो मिल गया। फिर मैं हो गया भाई निकल गया अपन, अभी नहीं रुकेंगे यार। ये मैं डिसाइड या मैं नहीं बोल सकता हूँ कि कौन डिजर्विंग है, ये आप लोग बोल सकते हो, बट मेरा दिल बोलता है कि ऑब्वियसली मैंने पूरी शिद्दत से सब चीज़ें की थी, और शायद ट्रॉफी नहीं मिली, बट अभी जो मुझे बाहर आप लोग जो मिल रहे हो ना, और जो जिस वे से आप एक्सप्रेस कर रहे हो, वो सच्ची में मुझे वो याद नहीं आ रहा है। फिर वो जो हाथ ऊपर नहीं गया ना मेरा, वो आया तो थोड़ा बुरा लगता है, बट वो याद ही नहीं आ रहा कि ये जो प्यार मिल रहा है आप लोगों का। और बाकी डिज़र्विंग है नहीं है, इतना तो सही है जिसके हाथ में ट्रॉफी है वो डिज़र्विंग था, क्योंकि वोट हम लोगों ने किए थे, और इसीलिए किए थे कि वो आदमी सच्चा था। बाकी रही मेरी बात, तो मुझे कुछ अच्छा ही सोचा होगा पापा ने और आप लोगों ने, तो वो मिलेगा ज़रूर बहुत जल्द। मैं सच्ची बोलूँ, जब हम दोनों स्टेज की तरफ जा रहे थे मैं बहुत खुश था कि वो मैं फिर से जी रहा हूँ। बिग बॉस मराठी के वक्त मैं वैसे ही गया था, बस अभी था कि बिग बॉस गणपति बप्पा वो रिपीट हो जाए, वो हाथ ऊपर करके शिव ठाकरे जो जोर से बोलते हैं और ब्लास्ट हो जाए। ब्लास्ट के बाद सच लगता है। तो एक बार ऊपर किया था, ब्लास्ट नहीं हुआ है, ब्लास्ट नहीं हुआ, तो गणपति बप्पा वो रिपीट चल रहा था मेरा, गणपति बप्पा प्लीज़ प्लीज़ हाथ ऊपर कर दे। बट जैसे मैं 2 सेकंड रुका, फिर आगे था कि और कोई नहीं मेरा दोस्त है ब्रो, ऐसे 2 सेकंड रुका, हाँ चल मेरा दोस्त जीत गया है, तो वो मैंने फटाक से वो चला गया, और फिर से मैंने वो आने ही नहीं दिया सच्ची बोलो तो। और मैं सच्ची में दिल से खुश था, और अभी भी खुश हूँ कि वो जीता है। वो मोमेंट वहाँ पे था कि चला गया यार, इस चीज़ के लिए क्या कर रहा था मैं, मुझे पता है कितना शिद्दत से पागल बनती थी मेरी, बट उस पल को मैंने छोड़ दिया। चलो अभी जो आगे है उसकी तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं। बाहर निकला तो पता चला ब्रो दुनिया तो बड़ी है तेरी अभी। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि कोई साथ में अच्छा लगता है तो वो दोस्त भी हो सकता है, और आप उसको शादी करा के उनकी वाट मत लगाओ क्योंकि कोई दोस्ती के लिए भी बनाई होगी ना जोड़ी, तो वो दोस्ती का एंजॉय करते हैं। और ऐसा कुछ बाकी मुझे नहीं लगता है कि कोई गिटार उसके दिल में बज रहा है ना मेरे दिल में बज रहा है। फालतू में क्यों बर्बाद कर रहे हो दोनों को। दोस्त है, दोस्त बन के एक दूसरे की वाट लगाएंगे, वो ज़्यादा मज़ेदार है। मुझे सलमान सर ने पार्टी में बोला था कि दिस इज़ अ रियल मैन, ये कोई भी चीज़ फेस कर सकता है, कोई भी चीज़। मतलब मैंने पूरी जर्नी में भी देखा है, और वैसे इंग्लिश में बोला था, थोड़ा 1% समझा नहीं होगा मुझे, बट जो तारीफ थी वो समझी मुझे, तो वो मुझे कॉम्प्लीमेंट अच्छी लगी कि वो अप्रिशिएट किया मुझे ऑफ कैमरा क्या हो ना, बट अप्रिशिएट किया। तो वो मेरे ध्यान में कि हम वॉरियर है ब्रो, हमें रुकना नहीं है। बिल्कुल चांसेस तो है,
बात चल रही है, होपफुली आप देखोगे 200%। हाँ मुझे समझा, घर के अपने दोस्त थे ना हाउस में की ना, बट अभी तक हाँ 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 हाँ, मतलब मेरी मंडली के अलावा जो लोग बाकी के हैं, उनका प्यार ज़्यादा मिल रहा है मुझे, तो वो अच्छी बात है यार, प्यार मिल रहा है, जो नफरत थी वो चली गई है और प्यार मिल रहा है। बट होपफुली वो सब हम सभी अभी वैसे ही रहे, क्योंकि गेम खत्म हुआ है, सबको एक दूसरों के साथ काम भी करना है, तो अच्छा अच्छा हो रहा है, सब हैप्पी है। अभी पार्टी में मिले थे फराह मैम के इसमें, बट अभी उसका काम चल रहा है और मेरा भी थोड़ा बहुत चल रहा है, तो जैसे हमें वक्त मिलता है तो हम फ़ोन पे बात कर रहे, मैसेज पे कर रहे, मस्ती भी कर रहे, वो मस्ती चल रही है अभी भी, तो जैसे वक्त मिलता है ज़रूर मिलेंगे, पर दोनों ही मिलेंगे तो वो मस्ती फिर से रिपीट होगी। यार ये मुझे क्या लगता है पता है क्या, तीनों को किल कर देता हूँ मैं, क्योंकि मैं एक का नाम लेता हूँ ना शादी के लिए, वो अलग जाता है फिर, और फिर डेट ये वो, एक तो मैं तीनों के साथ शादी करूंगा, एक तो तीनों को किल करूंगा, एक ही कर सकता मेरे को यार। हाँ दो की तरह तीन, नाराज नहीं करना किसी को, मारना है तो तीनों को मारते हैं, शादी करना है तो तीनों के साथ करते हैं। मुझे लगता है तीनों के साथ मुझे डेट करना चाहिए यार। कनेक्शन तो था कुछ, बट वो कनेक्शन था कि हमें फाइट करने में ज़्यादा मज़ा आता था, और वो सच्ची में मस्त प्लेयर है, और उसके साथ ना लड़ने में अलग ही मज़ा आता था। उस कभी उसके जो उसका वे जो था वो, बट कभी कभी हम जब भी हम बहुत कम टाइम में हम साथ बिताए, हम जो नॉर्मल है बिना फाइट के, तो था कि नहीं यार, मतलब ये लिसनर भी अच्छी है और ये भी, बट इतना ज़्यादा नहीं कि जो आप सोच रहे हो। वो कनेक्शन तो बाहर आने के पता चला, आई शपथ तुमने लड़ाई को भी प्यार में जो कन्वर्ट किया है ना। बट ठीक है अभी वो, और उसके बाद मुझे पता है सलमान सर ने बोला कि अच्छे दोस्त हो सकते हो, ये हमने सोचा ही नहीं। हम तो नॉमिनेशन में एक दूसरे की वाट लगाने में बिजी थे, और राशन के वक्त भाऊ ऐसे ही था हमारा, कभी रूम के लिए झगड़ा, कभी राशन के लिए, कभी नॉमिनेशन में। बट ठीक है, कुछ ऐसा भी बॉन्ड होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अंकित अंकित मिला ही नहीं, बट अंकित पता नहीं वहाँ पे भी मिला था, जस्ट हाय भाई। तो हमारा था कि यार सब लोग घर के फिर से आए हुए है, तो हमारे लोग झगड़े भी किया, तो वही ना कि बिग बॉस बोलते हैं ना कि फैमिली, तो है तो हमारे फैमिली मेम्बर। पर उसकी पता नहीं, वो शांत होगा शायद, वो शांत है, उसका एक्सप्रेस करने का तरीका भी अलग है, बट बाकियों के कंपेयर में वो शांत था, और वो दिख रहा था स्टेज पे भी, वो स्वैग में बैठा था। शायद उस स्वैग किस चीज़ का हमें नहीं पता, बट ठीक है, हैप्पी उसके लिए, हैप्पी है कि उसको शो मिल गया गौतम और उसके लिए, और वो हमारे सीज़न का है, तो वो प्राउड है कि सबको काम मिल रहा है। बाकी चीज़ें बन गया है मंडली का, मुझे लगता है अब्दू ने या साजिश, किसने अब्दू ने शायद किसी ने बनाया, वो किसने एडमिन मैंने देखा नहीं, पर हक से मंडली बन चुका है और चल रहा है उसमें। बहुत बातें होती है, क्या क्या होती है, वो बकवास भी होती है, फिर कोई बकवास मारते हैं उस पर रिप्लाई भी जाते हैं, या किसी को इग्नोर भी किया जाता है, फिर वो फ़ोन भी करे इग्नोर क्यों। तो चल रहा है मस्ती वाला। गुड मॉर्निंग में नहीं भेजता, उसको पता है गाली मिलेगी ब्रो। गुड मॉर्निंग, पर बाकी मस्ती चलती है। नहीं अभी तो फिलहाल है कि हम एज अ दोस्त जैसे वैसे रहे। काम का मुझे दिल से लगता है कि मैं पहले और किसी के साथ करूं जो मुझे काम के लायक हो, मैं तभी करूं, और साजिद सर की दोस्ती दोस्ती रहे, काम में और किसी के साथ तो ऐसा ना हो कि दोस्ती की वजह से ऐसे जिस चीज़ के मैं लायक ही नहीं हूँ वो चीज़ मुझे ना मिले। इसलिए मैं काम कर रहा हूँ खुद पे, और बाकी भी लोग हैं तो मुझे ज़्यादा मज़ा आएगा, और कोई मुझे मूवी मिले और जिसके मैं सच्ची में लायक हूँ, कैरेक्टर में फिट हूँ, वो लोग मुझे लें। हमने तो एक दो बार छोड़ दिया कि इनको एक्सप्लेन करके फ़ायदा नहीं होता है। कभी कभी आपकी चीज़ें जो होती है वो एक्शन से पता चलती है, और आपको अगर खुद पे ट्रस्ट है कि आपने दोस्ती कैसी की, तो उसको मुझे लगता है एक्सप्लेन करना ही नहीं चाहिए। और घर इतना बड़ा है और इतने कैमरे और इतने लोग हैं कि वो सही या गलत देख लेंगे। जहाँ पे आप गलत हो वो गलत दिखोगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं गलत दिखता भी हो तो, बट जहाँ पे सही हूँ वो भी दिखना चाहिए। ये मेरा ट्रस्ट था बिग बॉस पे, और क्योंकि रियलिटी शो से आए हो तो मैं इतना सीख के आया हूँ। अगर आप रियल रहते हो तो आप दिखते ही हो, कितना भी लोगों को उंगली उठाने दो, आपके कैरेक्टर पे जाने दो, सिर्फ आपको उनको जवाब देना आना चाहिए, बट ज़्यादा एक्सप्लेन मत करो खुद को, और खुद की तारीफ खुद मत करो। बाहर आने के बाद मुझे पता चला जो मैं रियलिटी शो से सीख के आया हूँ कि हाँ, अप्रिशिएट करने के लिए बाहर की दुनिया है, बट यहाँ पे पता चला बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। और मैं दिल से खुश हूँ कि जो जो चीज़ें मैंने अंदर फील की है, और मुझे सच्ची में बहुत बुरा भी लगता था पर वो मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाया। अभी मुझे पता चला कि ब्रो गणपति पापा अपने साथ हैं और बाहर के लोग भी।
हाँ बट मुझे लगता है अभी उनकी आपा और कल परसों ही हम प्लान कर रहे थे कि हम चलो अभी जाते हैं, मैंने थोड़ा वक्त लेते, थोड़े वो काम वाम लाइन पे जो मिल रहा है वो उसको पहले काम पे फोकस करते हैं, और फिर जैसे वक्त मिलेगा तो बिल्कुल अब्दू के साथ घूमने या मस्ती करने के लिए ऑलवेज रेडी। अब्दू लीला मेरी क्रश थी ब्रो, इतनी क्यूट कोई नहीं हो सकती। कि मैं सिंगल हूँ, और आई की जो बात थी, आई का दिल अलग होता है कि अमरावती की लड़की ऐसा कोई नहीं है, पूरे भारत भर से लड़कियों को मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो प्यारी हो बहुत प्यार करते हैं, आप प्यार करो और करते रहो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपका ही हूँ। बिल्कुल पसंद करूँगा मैं, मतलब अभी फ़िलहाल मैं सच्ची में रियलिटी शो प्लस एक्टिंग के डेली शो हो या मूवी हो, अगर मूवी तक पहुँचने के लिए अगर मूवी आते तो बहुत अच्छा, नहीं तो डेली सोप करके मैं मूवी तक पहुँचूँगा, जिससे मैं पॉलिश भी हो जाऊँगा। कि बहुत ज़्यादा थैंक यू, लव यू, और सपने देखो, सपने पूरे होते हैं, शायद थोड़े लेट होते हैं बट ट्रस्ट करो और हार्ड वर्क करो ब्रो, और आप लोगों ने शिव ठाकरे को बनाया है, इसके लिए लव यू, मैं कभी नहीं भूलूंगा ये। गणपति बप्पा मोरया।